नमस्कार। आई स्कोप मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतीक। देश और प्रदेश की राजनीति की खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। आज की खबरों की शुरुआत करते हैं एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी से। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अकेले 100 प्रत्याशी उतारने की घोषणा करने वाले असदुद्दीन ओवैसी को नया साथी मिल गया है। बहुजन समाज पार्टी से बाहर होने के बाद अपनी पार्टी बनाने वाले बाबू सिंह कुशवाहा के साथ मिलकर असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का गठन किया है। इनके साथ एक और पार्टी भी मिलकर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के सभी 403 सीट पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि एआईएमआईएम के साथ जन अधिकार पार्टी तथा भारत मुक्ति मोर्चा ने मिलकर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का गठन किया है। तीनों दल मिलकर प्रत्याशी भी तय करेंगे। पहले दौर के मतदान के लिए 58 सीटों पर नामांकन समाप्त होने के बाद भी तीनों अब मिलकर 348 सीटों पर अपने प्रत्याशी तय करेंगे। अब बात करते हैं अखिलेश यादव के घोषणा पत्र में शामिल कुछ योजनाओं की। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने शनिवार को अपने घोषणा पत्र का एक और बिंदु मीडिया से साझा किया। अखिलेश यादव ने 2022 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर 22 लाख युवाओं को आईटी सेक्टर में रोजगार देने के साथ सभी प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को लैपटॉप देने की घोषणा की है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो हम आईटी सेक्टर में ही 22 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर हमने जनता को बड़ा लाभ देने वाले फैसलों के क्रम में इसको बढ़ाया है। हम सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली के साथ किसान को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने की घोषणा कर चुके हैं। अब हमने सरकार आने पर आईटी सेक्टर में 22 लाख नौजवानों को रोजगार देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि सपा सरकार आने पर छात्र छात्राओं को लैपटॉप मिलेगा। आज भी गांव-गांव में सपा का लैपटॉप दिखाई देता है। हमारा लैपटॉप रोजगार के काम भी आ रहा है। बरेली से कांग्रेस से सांसद तथा मंत्री रहे प्रवीण सिंह ऐरन के साथ उनकी पत्नी पूर्व मेयर सुप्रिया ऐरन शनिवार को समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। प्रवीण सिंह ऐरन बरेली से सांसद और मंत्री भी रहे हैं। उनके साथ उनकी पत्नी बरेली की पूर्व मेयर सुप्रिया ऐरन ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली। समाजवादी पार्टी ने सुप्रिया ऐरन को बरेली से पार्टी का प्रत्याशी भी घोषित कर दिया है। वह बरेली शहर से चुनाव लड़ेंगी। सपा ने बरेली से पहले से घोषित प्रत्याशी राजेश अग्रवाल का टिकट काटकर सुप्रिया ऐरन को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। अब चलते हैं भाजपा से जुड़ी खबर की तरफ। बीजेपी ने डिजिटल प्रचार को आगे बढ़ाते हुए अपने डिजिटल रथ को मैदान में उतार दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से 403 प्रचार रथों को अलग अलग क्षेत्रों के लिए रवाना किया। इस मौके पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। ये सभी रथ उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में जाएंगे और पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। बता दें कि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने जन विश्वास रथ यात्रा भी निकाली थी, जिसमें पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने अलग अलग जगहों पर जाकर पार्टी के पक्ष में प्रचार प्रसार किया था। कोरोना की तीसरी लहर और बढ़ते मामलों को देखते हुए ये डिजिटल प्रचार नीति बेहद प्रभावी मानी जा रही है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आज बीजेपी का प्रचार अभियान का जो रथ रवाना हुआ वो सपा गठबंधन, बसपा, कांग्रेस के अनैतिक कार्यों को जन जन तक पहुंचाएगा। जन जन की यही पुकार लोग फिर मांग रहे बीजेपी सरकार।
साथ ही उन्होंने कहा कि जब बीजेपी सरकार होती है तो गुंडों, अपराधियों, दंगाइयों, भ्रष्टाचारियों का पलायन होता है। सपा बसपा कांग्रेस की सरकार में प्रदेश के नागरिकों को पलायन करना पड़ता है। प्रियंका गांधी को लेकर उन्होंने कहा कि प्रियंका अपने प्रत्याशी खोजने में समय लगाएं, बीजेपी को सुझाव देने में नहीं। देश में पहली बार कांग्रेस नेहरू परिवार का कोई सदस्य सीएम पद का उम्मीदवार होगा, ऐसी खबरें आई हैं। पार्टी की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने सीएम पद के चेहरे से संबंधित सवाल पर कहा कि प्रदेश में पार्टी का उनके अलावा कोई और चेहरा नहीं है। राजनीतिक हलकों में इसके गहरे निहितार्थ माने जा रहे हैं। विश्लेषकों की नजर में इस फैसले से यूपी में कांग्रेस काफी सीटों पर मुकाबले में जरूर दिखेगी। प्रियंका से पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के चेहरे को लेकर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन पार्टी की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल रहा है। क्या पार्टी बिना चेहरे के यूपी में चुनाव लड़ेगी? प्रियंका ने जवाब दिया कि क्या आपको यूपी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसी को और का चेहरा नजर आ रहा है? इस पर पुनः पूछा गया कि क्या आप ही चेहरा होंगी? प्रियंका ने कहा कि प्रदेश में हर जगह उन्हीं का चेहरा दिख रहा है। बीएचयू के राजनीतिक शास्त्र के विभाग के प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्रा कहते हैं कि यूपी में सीएम पद के चेहरे को लेकर प्रियंका गांधी का जवाब गोलमोल है। अगर वह सीएम पद का चेहरा है तो उन्हें स्वयं चुनाव मैदान में उतरकर किसी सीट से चुनाव लड़ना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से लड़ रहे हैं और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी करहल से चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। मायावती भी कह चुकी हैं कि चुनाव नहीं लड़ेंगी, पर अगर उनकी पार्टी बहुमत में आती है तो वह ही मुख्यमंत्री बनेंगी। वह कई बार सीएम रह चुकी हैं, इसलिए उनका ऐसा कहना तर्कसंगत लगता है। लेकिन प्रियंका ने तो आज तक कोई चुनाव ही नहीं लड़ा। गांधी परिवार के किसी सदस्य का सीएम पद के चेहरे के बाबत इस तरह की बात करना वाकई राजनीति में नया परिवर्तन है, क्योंकि इस परिवार के सदस्य हमेशा प्रधानमंत्री पद के दावेदार ही रहे हैं। यूपी की राजनीति में शिवपाल चाचा का नाम आपने अक्सर सुना होगा। आज उनके बारे में बताते हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव जसवंत नगर विधानसभा सीट से साइकिल चुनाव चिन्ह पर मैदान में उतरेंगे। इस सीट पर उनका 6वां चुनाव होगा। जसवंत नगर विधानसभा सीट पर 1967 में मुलायम सिंह यादव पहली बार विधायक रहे। इसके बाद वह इस सीट पर 7 बार परचम फहराने में कामयाब रहे। लोकसभा चुनाव लड़ने पर मुलायम सिंह यादव ने 1996 में शिवपाल सिंह यादव यहां से उतारा। तब से लगातार 5 बार से शिवपाल विधायक हैं। 6वीं बार भी इसी सीट से मैदान में उतरने को तैयार हैं। शिवपाल सिंह यादव ने बताया कि षड्यंत्र के तहत उनका चुनाव चिन्ह जब्त कर लिया गया है। ऐसे में सपा के चुनाव चिन्ह साइकिल पर मैदान में उतर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा को हटाकर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जहां भी जरूरत होगी चुनाव प्रचार करेंगे। प्रसपा के अन्य पदाधिकारियों के चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि जिताऊ उम्मीदवार की सूची सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को दे दी गई है। उन्हें जो जिताऊ लगेगा उसे टिकट मिल सकता है। अन्य को सपा सरकार बनने पर सम्मान मिलेगा। बेटे आदित्य यादव के चुनाव लड़ने के सवाल पर प्रसपा अध्यक्ष ने कहा कि अभी उनके चुनाव लड़ने का मन नहीं है। भाजपा के परिवारवाद का जवाब दे दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि फांसीवादी ताकतों के खिलाफ जीवन भर लड़ता रहूं, यह संघर्ष ताउम्र जारी रहेगा। समाजवादी विचारधारा के प्रचार प्रसार ही जीवन का मूल उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि नेताजी मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद साथ में है। वह स्वस्थ रहें तो हमारा चुनाव प्रचार करेंगे। अब तक भाजपा से मनीष यादव जसवंत नगर से चुनाव लड़ते रहे हैं। अब वह सपा में है। ऐसे में जसवंत नगर में साइकिल का मुकाबला करने के लिए कोई नहीं है। सपा से अलग होने के बाद शिवपाल सिंह यादव ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी नाम से नई पार्टी बनाई। चुनाव चिन्ह चाबी था।
लेकिन 2 माह पहले इसे जब्त कर लिया गया। अब उन्हें स्टूल अलॉट दिया गया है। प्रसपा ने प्रदेश भर में 240 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की थी। इसमें 170 सीट पर पार्टी ने चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया था। अब प्रसपा का समाजवादी पार्टी से गठबंधन है। तो दोस्तों, देश और प्रदेश की राजनीति की खबरों में आज बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।